राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से सामने आए एक हाई प्रोफाइल हत्याकांड ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है। जी हाँ, इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर मानी जा रही है और करोड़पति कारोबारी और बीजेपी नेता रमेश ईरानी की दिन दहाड़े हत्या के मामले में पुलिस जांच के बाद अब कई सारे चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। पुलिस के मुताबिक इस हत्याकांड की साजिश में कथित संत रमता राम का नाम सामने आया है। ये घटना 11 नवंबर 2025 की है, जिसमें रमेश ईरानी अपनी स्कूटी से जा रहे थे और तभी एक बाइक सवार उनके पास पहुंचा और कुछ सेकंड बाद ही ईरानी अचानक सड़क पर गिर पड़े। शुरुआत में लोगों को लगा कि शायद कोई हादसा हुआ है, लेकिन जल्द ही पता चल गया कि उन्हें गोली मारी गई है। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अब पुलिस ने आसपास में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की और उन्हें खंगालने के बाद कथित तौर पर शूटर मनीष दुबे को गिरफ्तार कर लिया गया है। शुरुआती पूछताछ में उसने व्यक्तिगत विवाद की कहानी बताई, लेकिन जांच एजेंसियों को उस पर संदेह रहा। इसके बाद जांच का दायरा बढ़ा और मृतक के परिवार ने पुराने जमीन विवाद को बताया, उसकी तरफ इशारा किया और परिवार का आरोप था कि रमेश ईरानी और कथित संत रमताराम के बीच सालों से करोड़ों रुपए की जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। और पुलिस ने डिजिटल सबूत, कॉल रिकॉर्ड और कई दूसरी जानकारियों के आधार पर जांच आगे बढ़ाई। जांच के दौरान पुलिस ने एक दूसरे व्यक्ति भजना राम को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दावा किया है कि उसने कथित तौर पर शूटर और रमताराम के बीच संपर्क कराने की भूमिका निभाई और इसी के बाद रमताराम की तलाश तेज हो गई और कई महीनों तक फरार रहने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही पुलिस का कहना यह भी है कि यह हत्या कथित तौर पर लंबे वक्त से चले आ रहे जमीनी विवाद को लेकर है और मामले की जांच अभी भी चल रही है। पुलिस ने यह भी पता लगाने की कोशिश की है कि क्या इस साजिश में कई और भी लोग शामिल हैं। अंतिम सच्चाई अदालत में पेश होने के बाद ही, साक्ष्यों के आधार पर न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी। इस पूरे मामले ने इसीलिए भी लोगों को चौंका दिया है कि आरोप एक ऐसे शख्स पर लगे हैं जो धार्मिक प्रवचन और आध्यात्मिक गतिविधियों से जुड़ा हुआ माना जाता है। वहीं दूसरी ओर कारोबारी की दिन दहाड़े हत्या ने कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए हैं। कॉन्ट्रैक्ट किलिंग जैसे अपराधों पर भी कई सवाल खड़े हुए हैं। अब सभी की नजरें पुलिस की आगे की जांच पर टिकी हुई हैं और अदालत की कार्रवाई पर भी लोगों को इंतजार है। अब आपको इस पूरे मामले को देखकर क्या लगता है, हमें कमेंट में जरूर लिखें और देखते रहिए पंजाब केसरी।